हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सीआरएम से रिलेटेड लेक्चर अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि सीआरएम के हमारे जो ना डीएफसीसीएल के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आने हैं, 12 क्वेश्चन आने हैं। मैं बार बार आपको बताता हूं, सेशन शुरुआत करने से सेशन की एंड करने पर, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने लास्ट सीआरएम की क्लास करी थी जिसमें मैं आपको बता रहा था कॉमन एब्रीविएशन या फिर एक्रोनिम्स जिसमें फुल फॉर्म होती थी दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में बता रहा था। तो मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था SAAS, IAAS और PAAS, ठीक है ना। सास, आस, आयास और पास। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता चुका था दोस्तों, ठीक है ना, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो हमारे एक्रोनिम्स बचे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इस वाले एग्जाम में जो ना कुछ जो ना हमारी एब्रीविएशन या जो एक्रोनिम्स है ना वो 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम चलते हैं वो कंटिन्यू करेंगे और अपने वीडियो में चलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। जिस भी भाई ने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी वो जाइए और चैनल पर जाकर विजिट करिए और इस क्लास को देखिए। अब आपके सामने जो आ रहा है उसका नाम है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या नाम है दोस्तों, ये जो एक्रोनिम्स है उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस तरीके का जो हमारे प्लेटफॉर्म है, किस तरीके का, क्या अगर इसकी फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO की फुल फॉर्म तो ये हो गई दोस्तों। अब आगे, सर्च प्लेटफॉर्म ऑफ ए वेबसाइट, कीवर्ड्स, इमेज कीवर्ड्स, टैग्स, इंटरनल लिंक्स, एंगेजमेंट टाइम, ये सारा कुछ। मतलब आपको मान के चलिए कि इस तरीके की क्या होती है, टेक्निक होती है हमारी कि किसी भी वेबसाइट को किस तरीके से रैंक अप कराना है। क्या दोस्तों, सीआरएम में जैसे आप मान के चलिए कि आप जो है ना किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और विजिट इस तरीके से कर रहे हैं कि आप जो है ना उसको है ना क्या बार बार उसी को सर्च कर रहे हैं, बार बार उसी को सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो टॉप रैंकिंग में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो चलती चली जाएगी। जैसे आपने देखोगे एक ही वीडियो को तुम बार बार देखोगे ना तो उसके व्यूज जो है ना क्या होता है अपना आप ही काउंट डाउन होते चलते रहते हैं। तो ये सारा का कुछ जो होता है ना SEO के अंदर होता है, ये सीआरएम से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना। कि कोई भी कस्टमर है एक वेबसाइट पर गया और उसने जो है ना वहाँ पे कोई कीवर्ड्स इस तरीके से सर्च किया, या फिर उसने इमेज का कोई कीवर्ड्स डाला, या फिर कोई टैग इस तरीके से डाल दी, या फिर कोई इंटरनली लिंक है कुछ भी कि वो कितने टाइम तक उस वेबसाइट पे बना रहा। तो ये सारा कुछ जो होता है ना वो SEO के अंदर होता है। और SEO की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा जो ऑर्गेनिक रिजल्ट निकल के आता है ना दोस्तों, कौन सा ऑर्गेनिक रिजल्ट, कि कितने कस्टमर हैं जो हमारे इस वेबसाइट या इस चैनल पर आए, तो हमें उससे पता लग जाता है दोस्तों, ठीक है ना। वो कौन सा सीआरएम क्या मतलब कौन सा एक्रोनिम्स होता है दोस्तों, SEO, ठीक है। अब आगे आपकी स्क्रीन पर है स्मार्ट। क्या नाम है दोस्तों इसका, देख रहे हो आप, स्मार्ट। इसमें है क्या, SMART, स्मार्ट। इसका नाम है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। क्या नाम है, स्पेसिफिक, ठीक है, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ठीक है ना, टाइम बाउंड। ये हो गया आपकी इसकी फुल फॉर्म। और इसका मतलब क्या है, सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्मार्ट जो हमारा एक्रोनिम से कब इसकी एस्टेब्लिश होती है, 1981 में होती है, ठीक है ना, ध्यान रहे। इसके जो फाउंडर थे वो आपकी स्क्रीन पर ही हैं, जॉर्ज डी डोरान, ये नाम है उनको, थोड़ा अटपटा सा नाम होता है इनके, देखे होंगे आपने। फिर भी कोई नहीं, हमें तो तैयार करना है क्योंकि हमारा तो एग्जाम है दोस्तों। क्योंकि हमें बस केवल एक पर्पज़ रखो, एग्जाम निकालना है। क्या करना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है ना कि तुम्हें भी जाके किसी दूसरे को एकदम ऐसे बताना है कि ये फला फला ऐसे होता है। बस हमारा एग्जाम निकल जाए, हमें एक जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, ठीक है ना। तो स्मार्ट नाम का जो एक्रोनिम्स है हमारा 1981 में आता है दोस्तों, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक्स मतलब मान के चलिए कि कोई भी कस्टमर है किसी तरीके से, हमें क्या करना है, तो हम इस तरीके से उसको ना क्या करते हैं, मान के चलिए कि उसे ना इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके लिए, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कस्टमर्स के लिए जो गोल्स जो डिसाइड किए हैं उसको सबसे पहले उसके लिए तैयार करो, कि हमें उस कस्टमर्स के लिए गोल्स किस तरीके से तैयार करना है, डिसाइड किस तरीके से करना है, फिर स्पेसिफाई किस तरीके से करना है, किसको, कस्टमर को। फिर अगली बार में उसको क्या करना होता है कि मेजरेबल करना होता है। मेजरेबल मतलब आप समझते होंगे मापना, या फिर क्या क्वान्टिफाई करना। क्या होता है दोस्तों, कस्टमर्स को क्वान्टिफाई करना, किस तरीके से, कि उसको किस तरीके का प्रोडक्ट है, कुछ भी जिस तरीके से वो अटेनेबल हो रहा है इतने टाइम में, कि वो क्या क्या लेना चाह रहा है, ठीक है ना। अभी समझेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अटेनेबल का मतलब होता है क्या, कितने टाइम में, ठीक है। और रियलिस्टिक, क्या वो वास्तव में अटेनेबल है, यानी कि रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड के लिए यूज़फुल है, यानी कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है, उसे कम समय में जिस चीज़ को हम मान के चलिए कि आपके पास में टाइम है DFCCL का एग्ज़ाम देने के लिए,
कितना टाइम है, अभी हाल ही फिलहाल में, मुझे लगता नहीं कि कभी भी इनकी डेट अनाउंस हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे जो पास में क्या होता है स्पेसिफिक, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे कि DFCCL का एग्जाम इस तरीके से तैयार करें। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका सिलेबस को कवर अप करेंगे, फिर उसकी जो है ना प्रिपरेशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ में। तो डेडिकेशन के साथ मतलब करना, मेजरेबल करना, पूरे टाइम के साथ में, यानी कितने टाइम में करेंगे, पूरे ही वास्तविकता के साथ कि हाँ हम उसको अपने यूज़फुल बनाने के लिए कितने टाइम में, टाइम बाउंड में, कि मुश्किल से हो सकता है कि आपके 1 या 2 महीने में एग्जाम, मान के चलिए मैं तो एक बात बता रहा हूँ, 1 या 2 महीने में आपका ये एग्ज़ाम हो जाए। तो ये होता है हमारा सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग, CRM के स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। या फिर 1-2 महीने में आपका वो एग्ज़ाम हो जाए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये भी पेन मुझे लग रहा है ख़राब आ गया मेरे हाथ में, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझ में आया एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके का अगर कोई पर्पस होता है किसी कस्टमर के पास में, अगर उसको वो पूरे अच्छे तरीके से चाहता है ना, अगर इन्हीं टाइम में, तो फिर क्या होता है कि हम उसके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ में लगे रहना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने दोस्तों आगे। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं LAARC, क्या नाम है दोस्तों, LAARC, ये हमारा हो गया नेक्स्ट एक्रोनिम्स। ये स्मार्ट के बाद में अगला एक्रोनिम्स आ जाता है दोस्तों। जितने भी एक्रोनिम्स करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 या 3 एक्रोनिम्स आ जाएं, बाकी CRM के हमारे 12 क्वेश्चन तो आने तय हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा शेड्यूल मतलब सिलेबस में दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन किस में से आएंगे। तो 12 क्वेश्चन आपके CRM से आएंगे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक्रोनिम से तो आने बिल्कुल फिट है। तो ये वाला जो एक्रोनिम्स है LAARC, इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं पहले। क्या, लिसन, जानते होंगे आपको इसका मतलब क्या होता है। अब क्योंकि हमें कस्टमर के एग्जाम से रिलेटेड करना है ना, तो एक्नॉलेज, एसिस और रेस्पॉन्ड, सी से कन्फर्म। किस तरीके से, मान के चलिए इस जो टेक्निक होती है ना LAARC की टेक्निक, कौन सी, ये इस टेक्निक को कौन यूज़ करता है, जो सेल्स टीम होती है ना, वो हमारी इस टेक्निक को यूज़ करती है। किस तरीके से करती है कि कोई भी कस्टमर है आपके पास में, अगर हम उसको किस तरीके से, वो हमारा प्रोडक्ट उसने कुछ भी खरीदा मान के चलिए, और वो जो है ना क्या हो गया कि धीरे धीरे मतलब तुरंत ही उसके पास में पता लगा कि वो एकदम गलत काम कर रहा है। जो उसने प्रोडक्ट खरीदा, मान के चलिए कि कोई उसने हमारे ये स्पीकर खरीद लिया। अब स्पीकर खरीद लिया, वो क्या कर देता है कस्टमर ने, अब वो हमें फ़ोन कर रहा है, तुरंत ही क्या कर रहा है कि वो उसका नेगेटिव रिव्यू देने शुरू कर दिया कि सर ये तो ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया। तो हम उसको जो प्रॉब्लम को ना LAARC एक्रोनिम्स की तरह से सुने, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या होता है कि हम अगर अपने बिहेवियर को अच्छा रखें, पहले सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, उसको पहले सुने, फिर उसको समझें, फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करने के लिए उसका जो है ना अपने माइंड में थोड़ा सा अच्छा अपनी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व आउट कराने की कोशिश करें। फिर उसे जो है ना, जो हमारी प्रॉब्लम इसमें आई थी अगले वाले प्रोडक्ट में ना आए, यानी कि उसके लिए हम क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए अगले कस्टमर के लिए कि सर हो सकता है कि आपके पास में घर पर जाकर इंस्टॉलेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम आए, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। आया समझ में दोस्तों। और फिर उसमें लास्ट में क्या होता है, फिर उसको हम क्या कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं कि हाँ आपके पास में अगर ऐसे आप घर जाओगे, अगर आपको इसे इंस्टॉलेशन इस तरीके से करना, कोई भी चीज़ हो, मैं स्पीकर के लिए नहीं कह रहा है कि आपको LED लगानी है, अगर उसको इंस्टॉलेशन करना है LED का, या कुछ भी चीज़ है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, तो अगर आपको हम बता देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, जो हमारा एक्रोनिम से LAARC, इसके थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, लिसन, एक्नॉलेज, एसेस, रेस्पॉन्ड, कन्फर्म, ठीक है ना। अब अगर कोई भी कस्टमर नेगेटिव रिव्यू दे रहा है, उन्हें शुरू कर दिया इस तरीके का, तो हम किसका यूज़ करते हैं, LAARC का यूज़ करते हैं। दोस्तों आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि अगर कोई भी कस्टमर नेगेटिव रिव्यू दे, तो उसके लिए हम कौन से एक्रोनिम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई भी कस्टमर नेगेटिव रिव्यू दे, तो उसके लिए हम कौन से एक्रोनिम्स का यूज़ करते हैं, LAARC का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपके लिए LAARC। अब आगे चलते हैं दोस्तों, LAIR, लायर, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे LAIR, लायर। लायर का मतलब भी थोड़ा सा अंतर है, बस इसमें और कुछ नहीं है। लिसन, एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई, रिवर्स, ठीक है ना। लिसन, एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई, रिवर्स। किस तरीके से, अगर कोई भी कस्टमर है और प्रोडक्ट जो है क्या करना है, खरीदना नहीं चाहता है, तो हमें उसका जो डिसीजन है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा या फिर रिफॉर्म करना पड़ेगा। किस तरीके से कि वो उसको जो है ना क्यों नहीं खरीदना चाह रहा है, क्या उसमें हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, या फिर हम में प्रॉब्लम है कि हम उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, या उसको अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा का कुछ जो होता है ना, अगर कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता है, तो हम LAIR की एक्रोनिम्स के थ्रू उसको क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया लायर वाला। अब आगे चलते हैं स्पिन, SPIN। दोस्तों ये जो आपका स्पिन जो आपका एक्रोनिम्स आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। और
इसकी फुल फॉर्म्स ये सारा आपके एग्जाम से रिलेटेड करा रहा हूँ दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म है सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड। सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड। किस तरीके की प्रॉब्लम, अगर हम नीड करेंगे, किस तरीके की प्रॉब्लम जो हमारा इम्प्लीकेशन नीड करेंगे, ये भी हमारा जो वाले एक्रोनिम्स है ना, स्पिन एक्रोनिम्स, इसका भी यूज़ जो है हमारे कौन सी टीम करती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो क्या करते हैं, किसी भी ऑफर को शो ऑफ करते हैं। किस तरीके से कि ये वाला प्रोडक्ट है, इस तरीके का हमारे यहाँ पे इतनी सेल हो रही है। तो सारा कुछ काम जो होता है ना, जो सेल्स टीम होती है वो करती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। किस तरीके से, मान के चलिए कि मैंने किसी कस्टमर केयर को, जो कस्टमर होता है उसको कॉल की, और जिसमें क्या होता है, जिसको मैं पहले से ही जानता हूँ, फिर उसकी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सा हर्ट करके, मतलब क्या मान के चलिए कि मैंने उसको जो ना क्या हर्ट करके बताया कि जो आपने कार लिया, कुछ भी प्रोडक्ट लिया हुआ है, वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि उसको है ना, उसमें थोड़ी सी कमियां निकाल दूं। कहने का मतलब, स्पिन का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी कस्टमर के प्रोडक्ट में कमी निकाल रहा हूँ, क्या करके, जानकर, कि जिससे कि वो हमारा जो प्रोडक्ट आया है ना नया, उसको मैं उसके बीच में बाढ़ कर, यानी कि घुसा कर, मान के चलिए उसमें बीच में डालकर मैं अगर क्या कर दूं कि सर हमारे पास में कार आई हुई है, आपकी कार तो बहुत पुरानी है, इस तरीके से हो गई है, आपकी कार में केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं या 4 लोग बैठ सकते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए, मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इस तरीके का जो हर्टली जो हम किसी अदर कस्टमर को क्या करते हैं ना, हल्का सा परेशान कर दें और उसे तुरंत एक नया ऑफर दे दें कि दोस्त कि सर हमने एक इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया हुआ, ये कार बनाई हुई जिसमें आप 8 लोग बैठ के जा सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, और ये वो फला डिमका, उसमें सारी सर्विस लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ इस तरीके का करना, ये जो माजरा मैंने आपको बताया ना, वो इसमें किस में आता है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड में ही आता है। ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीम जो होते हैं यूज़ करती हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, किसी भी चीज़ की सेल करनी होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, तो मैंने बाकायदा ये एग्जांपल लिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं और मैं भी एक बार आपको पढ़ के बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एग्जांपल लिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। मैंने किसी कस्टमर को कॉल की जिसको मैं पहले से ही जानता हूँ, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, थोड़ा सा हर्ट करके, मतलब कोई कार है वो ख़राब है फिर भी वह यूज़ कर रहा है, तो हम उसे थोड़ा सा क्या करेंगे, परेशान करके नया ऑफ़र दे सकेंगे। कैसे, हमने उसको हर्ट किस तरीके से किया कि सर आप अपनी कार से डेली ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो, स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, या एनी अदर मोर, कुछ भी कह सकते हैं, या आपके इन फ्यूचर आपके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लेट आओगे बार बार ऑफिस, तो आपके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके की। तो हम उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, उसको जो है ना पोटेंशियल अटैक करते हैं इस पर, किस तरीके से, उसकी पोटेंशियल अटैक करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम उसको तुरंत ही साथ में फिर क्या कर देते हैं, ऑफर दे देते हैं कि सर हमने इस तरीके से हमने अपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप आइए एक बार विजिट करिए, कुछ भी। तो यही होता है हमारा ऑनलाइन टेस्ट कोर्स में, या फिर जैसे आपने देखोगे एक टेक्स्ट बुक ऐप है, वो भी धीरे धीरे अपने अपना अच्छे फीचर्स लॉन्च कर रही है, ठीक है ना। तो हमारे टेक्स्ट बुक ऐप्स होते हैं, इस तरीके की सारी ऐप होती हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो ये सब कुछ हमारा स्पिन एक्रोनिम्स के थ्रू हो रहा होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आगे चलने से पहले आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। और तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए, साथ के साथ में कमेंट्स भी करते रहिए, ठीक है ना। और दोस्तों डेली मैं अपनी CRM से रिलेटेड जो क्लास है वो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी 2-4 दिन के बीच में, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा था, और इसलिए मेरे पास में मोबाइल भी नहीं था जिससे मैं आपको रिकॉर्डिंग करता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मेरे पास में वो मैंने बना लिया है, और जब वो बन गया तो आपके लिए फिर वो मैं ही कंटिन्यू क्लास कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो वही हमारी सारी क्लासें अब डेली टू डेली अपलोड होती रहेंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।